दोस्तों नमस्कार। CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज शिक्षा मित्रों के लिए जो संशय था कि मानदेय वृद्धि की घोषणा हुई है मुख्यमंत्री द्वारा, पता नहीं कब तक मिलेगा भी या नहीं, कहीं चुनावी लॉलीपॉप नहीं बन के रह जाए। लेकिन वो संख्या आज ख़त्म हो गई। हमने सुबह ही फेसबुक पर डाल दिया था कि आज शासनादेश जारी हो जाएगा। आज शिक्षा मित्रों का जो 1,42,929 शिक्षा मित्र हैं, लंबे समय से मानदेय वृद्धि के लिए तरस रहे थे। इनको 9 वर्ष होने वाला था, मानदेय वृद्धि नहीं हुई थी। आज शासनादेश उनका कैबिनेट में पास हो गया। आज कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया, शासनादेश भी लगभग अब जारी हुआ मान लीजिए, क्योंकि 24 घंटे 48 घंटे के अंदर शासनादेश भी आ जाएगा। और आपके मानदेय का बजट भी जो मार्च का भी नहीं आया है वो भी 1-2 दिन में जारी हो जाएगा। और ये अप्रैल से आपको 18,000 और अनुदेशकों को 17,000 रुपया मानदेय मिलेगा। ये पक्का कैबिनेट में आज मोहर लग चुकी है। अब सेकंड स्टेप में अब किसकी बारी है वो पूरी जानकारी मैं दूंगा। फर्स्ट स्टेप में ये सरकार और संगठन के बारे में, और सेकंड स्टेप में जानकारी दूंगा कोर्ट से संबंधित। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो एक बार लाइक कर दीजिए और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि पूरी जानकारी आप तक, सही और प्रमाणित जानकारी आप तक पहुंच सके। जो भी जजमेंट होंगे सबको इसमें एडिट करके लगा दिया जाएगा। आप पिछली बार के वीडियो में एक साथी ने कमेंट किया था कि जजमेंट कहाँ है, तो देखिए मैं जजमेंट को हाथ में लेकर बात करता हूँ, लेकिन पिछली बार वीडियो में लगाए नहीं थे, इस बार लगा दूंगा, आप पढ़ लेना। कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब शिक्षा मित्रों का समय परिवर्तन होने जा रहा है धीरे धीरे। अब मानदेय वृद्धि होना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि मानदेय बढ़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सभी टोटल 1,42,929 जो शिक्षा मित्र हैं वर्तमान में, उसमें 1,29,000 शिक्षा मित्र ऐसे हैं, 29,500 शिक्षा मित्र जो केंद्र सरकार से 40 और 60 के रेशियो में जो पैसा जो केंद्र से मंजूर होता है। बाकी जो 13,000 को शिक्षा मित्र, 13,600 शिक्षा मित्र उसमें ऐसे हैं जिन शिक्षा मित्रों को राज्य सरकार ही उनका बजट अपनी तरफ से वहन करती है। तो ये सारी व्यवस्था अब बजट की हो चुकी है। अब बारी है अगले स्टेप की। अब बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या अब चुनाव से पहले कुछ और भी मिलेगा, ये सब पूरे विस्तार से बात करने वाले हैं। सरकार से संगठन का जो प्रयास रहा, संगठन ने जो लगातार 6 महीने से जो प्रयास किया, सरकार के संगठन जितने भी सरकार के मंत्री विधायक सबसे मिलकर के ये कार्य कराया, उसमें सफलता मिली। संगठन का भी प्रयास सफल रहा। और आगे अब दूसरा स्टेप है शिक्षा मित्रों की जो समस्या है, मूल विद्यालय महिलाओं को दूसरे ज़िले में, अब उसकी बारी है। और वो भी इसी महीने में प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और उम्मीद रहेगी कि अप्रैल में ही शिक्षा मित्रों का जो स्थानांतरण प्रक्रिया का कार्य भी पूरा हो। इसके बाद देखना ये होगा कि 12 महीने की जो बात चल रही थी, 11 महीना 29 दिन 62 वर्ष सेवा शिक्षा मित्रों को मिलनी चाहिए। कब शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक भी बन पाएगा, तो ये स्टेप बाय स्टेप, क्या जो 14 CL शिक्षकों को मिलती है वो शिक्षा मित्रों को भी मिलनी चाहिए। कैशलेस सुविधा भी इसी महीने लागू हो जाएगी। तो अब इसको लेकर के संगठन आगे कदम बढ़ाएगा और संगठन सरकार से मिलकर ही ये सब चीज़ें प्राप्त कराएगा। तो इसके लिए संगठन का प्रयास जारी है। अब आगे हम दूसरे स्टेप में हम आपको बता दें कि कुछ कोर्ट की जानकारी है, जैसे कि अब जितने भी शिक्षा मित्र भाई बहनें, सबको मानदेय जब बढ़ के मिलेगा तो थोड़ा सा मजबूती मिलेगी। और बहुत सारे साथी कमेंट करते थे कि मानदेय बढ़ ही नहीं सकता, तो उनके मुंह पे अब शायद ताला लग जाएगा, क्योंकि मानदेय वृद्धि, हमने कहा कि मानदेय तो बढ़ना निश्चित ही है। अब वेतन की कोई व्यवस्था नहीं है, अभी मानदेय की बात चल रही है, मानदेय ही बढ़ेगा। लेकिन जो लोग लगातार वेतन, अभी भी मार्च का वेतन दिलाने की बात कर रहे थे, उन लोगों को अब उनका मुंह बंद हो जाएगा, वो सोशल मीडिया पर लिखते नज़र नहीं आएंगे। कुछ तो शिक्षा मित्र ऐसे थे जो शिक्षा मित्रों की ही टांग खींचते थे, शिक्षा मित्रों का ही बुरा सोचते थे। ऐसे बहुत सारे शिक्षा मित्र हैं जो शिक्षा मित्रों का बुरा सोचते हैं। कोई शिक्षा मित्र भाई आगे बढ़ रहा है तो उसका बुरा सोचना, अगर कोई संगठन का पदाधिकारी, कोई आपका संघर्षशील साथी अगर सही जानकारी दे रहा है तो कुछ नहीं तो उसके खिलाफ लिखना, ये चीज़ों से बचना चाहिए। मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा
कि देखिए सभी को बराबर पैसे मिलते हैं, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे आम शिक्षा मित्र हों, लेकिन कुछ लोग प्रयास करते हैं और कुछ घर पर रहते हैं। जो प्रयास करते हैं उन पर अगर कोई व्यक्ति घर बैठ के अगर कमेंट करेगा, उनका बुरा सोचेगा, तो सोचिएगा कि उसको बुरा ज़रूर लगेगा, क्योंकि वो प्रयास कर रहा है, घर से निकल रहा है, मेहनत कर रहा है। तो देखिए ये संगठन के माध्यम से ही आपकी एकता ही आपको सब कुछ दिलाएगी। तो अब दूसरा स्टेप की हम बात करने जा रहे हैं। दूसरा स्टेप है कोर्ट से संबंधित। आज भी हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में एक केस लगा था जो शिक्षा मित्रों को नियमित वेतन दिलाने के लिए, नियमित शिक्षक बनाने के लिए था, और उसकी सुनवाई हो चुकी है। और वो केस था आज प्रमोद के नाम से, प्रमोद कुमार एंड इसमें 265 अदर, प्रमोद एंड 265 अदर के नाम से एक आज केस लगा था। उसकी सुनवाई हो चुकी है, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। ऑर्डर अपलोड होते ही हम कल को फिर से जानकारी देंगे। लेकिन एक कल भी आदेश आया था फिरदौस के नाम से, जो देवरिया से फिरदौस थी, उन्होंने केस फाइल किया था सिंगल बेंच की, जो मंजू रानी चौहान की बेंच से ये आदेश आया है। उसमें भी नियमित करने की बात कही गई है 2 महीने के भीतर। तो वो आदेश आ चुका है और 3 आदेश और आ चुके हैं। वो आदेश को आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। पहला आदेश आया, मैं आपको आदेश दिखा देता हूँ और उसका स्टेटस भी दिखा देता हूँ। लेकिन ऑर्डर जो है 3-3 पेज के, 4-4 पेज के हैं। सारे पेज के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन जो मुख्य पृष्ठ है उसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो आदेश आया था तेज बहादुर एंड 114 अदर के नाम से 9 मार्च को आया था। 9 मार्च को आदेश आया, इसकी आप स्टेटस देख सकते हैं। ये डिस्पोज हो गया केस, यानी केस निस्तारित हो गया, ऑर्डर आ गया। इसको नज़ीर बनाकर दूसरा आदेश आया जितेंद्र भारती के नाम से, जो 13 मार्च को आया था, सिंगल व्यक्ति के नाम से। आप इसको भी स्टेटस पर देख सकते हैं। ये भी डिस्पोज हो गया, यानी निस्तारित हो गया। तीसरा आदेश आया उसके बाद में विवेकानंद के नाम से। देखिए विवेकानंद का कितने का था, मैं अभी आपको बता देता हूँ। विवेकानंद का था जो ऑर्डर, वो भी आ चुका है। 28 मार्च को इसका ऑर्डर आया है विवेकानंद के नाम से। ये 270 यानी विवेकानंद एन 269 के नाम से ये भी आदेश आ चुका है। केस डिस्पोज हो चुका है। अब इसके बाद में अब कौन से केस का नंबर है, इसके बाद में केस था बबलू नाम से। अब बबलू नाम से केस लगा था 2 अप्रैल को। तो 2 अप्रैल को उनका वो केस जो है दूसरी बेंच में चला गया। वो जज शायद छुट्टी पर होंगी या उस बेंच में नहीं जा पाया था। तो एक बार उसकी सुनवाई हो गई बबलू की, और बबलू वाला केस था बबलू एंड 255 अदर, ये 356 लोगों के नाम से था। उसका भी अब सुनवाई, बबलू वाले केस की सुनवाई मैंने आपको बताया कि कल लगी है, यानी कल 8 तारीख को लगी है उसकी डेट, और 8 तारीख को उसकी सुनवाई कल होगी। और आज जो सुनवाई हुई है वो प्रमोद कुमार नाम से हुई है। और प्रमोद वाले में जो प्रमोद का केस है, प्रमोद कुमार एंड 265 अदर के नाम से, उसकी आज सुनवाई हो चुकी है। वो मैं बता रहा हूँ, ऑर्डर आएगा तो आपको अब कल के वीडियो में दिखाया जाएगा। तो इसमें सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि लगातार शिक्षा मित्रों के पक्ष में हाई कोर्ट से आदेश आने शुरू हो चुके हैं। रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा बन के तैयार हो रहा है। पहले सिंगल बेंच से जीतेंगे, फिर डबल बेंच की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर भी लड़ा जाएगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट तक ज़रूरत पड़ी तो ये लगभग 1000 से प्लस लोग हो चुके हैं। एक 5वीं 6ठी याचिका और पढ़ने जा रही है। जो भी व्यक्ति छूट गए हैं वो मेरे पास कॉल ना करके डायरेक्ट जितेंद्र भारती को कॉल कर सकते हैं। उनका जो नंबर हमने बताया था, नंबर आपको एक बार बोल देते हैं। नंबर उनका है 98 38 00 41 51। आप 98 38 00 41 51 पर कॉल करके उनको क्या क्या चीज़ आपको भेजनी है वो मैं बता देता हूँ। जो आप केस में आप कहते हैं याची नहीं, आप पिटिशनर बनिए। उसमें आप अपने केस में एक रिट में पिटिशनर बनिए। आप खुद इस केस के पिटिशनर होंगे, आप याचिकाकर्ता होंगे, तो उसमें आप बन सकते हैं। और उसके लिए ये लास्ट याचिका होगी। मैं भारती से कहूँगा कि अब ज़्यादा रिट ना डाली जाए, ये रिट इसमें लास्ट करके
और इन सारे ऑर्डरों का पालन कराने के लिए जो प्रत्यावेदन है वो प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। जो पहले ऑर्डर आ चुके हैं उनके प्रत्यावेदन सरकार को भेजे जाएं और शीघ्र क्योंकि मानदेय के आदेश का इंतज़ार था, वो इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है। तो जिन साथियों को अभी भी हमारे पास आज भी बहुत सारे फ़ोन आए, हम एक परिवार रिश्तेदारी में एक युवा जवान मौत हो गई थी, 45 से 50 से नीचे उम्र के थे, 45-46 वर्ष उम्र थी और उनकी अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो वहाँ पर शमशान पर उनके अंतिम क्रिया कराने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे साथियों को फ़ोन आए। हमने कहा कि घर जाके आपको नंबर दे देंगे, आप भारती जी से बात कर लें और जिसको जुड़ना है जुड़ जाएं। किसी से हमारा प्रेशर नहीं है, जिसको अगर अच्छा लग रहा है वो इसमें लास्ट याचिका है, भारती जी इसको एंड करिए और आगे इसका पालन कराइए ताकि आदेश हो और सभी शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने का रास्ता मजबूत हो, सबको सहायक अध्यापक का पद मिले। यही हमारी खुशी और सबसे बड़ी इच्छा यही है कि हमारे साथी जो टीटी पास हैं वो बने, जो बिना टीटी हैं उनका भी नंबर आए, उनके लिए भी एक रास्ता बने ताकि सभी शिक्षा मित्र अपनी जो खोया हुआ मान सम्मान और जो आज की स्थिति है, जो इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है शिक्षा मित्रों, उससे उभरें और परिवार में अपने अच्छे से जीवन यापन करें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराएं, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। इसी को लेकर के जो याचिका पड़ रही है उसमें आप जुड़ सकते हैं। उसमें आप क्या क्या चीज़ भारती जी के 9838004151 पर आप संपर्क करके अपना नाम, ब्लॉक, जिला और व्हाट्सएप नंबर, स्नातक किस वर्ष में किया है, प्रथम नियुक्ति कब की है शिक्षा मित्र वाली, और आपका टेट और सीटेट किस वर्ष का है, स्नातक किस वर्ष का है, प्रथम नियुक्ति कब की है, टेट सीटेट कब का है, ये सारी डिटेल लिख करके उनको भेजिएगा। और ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको एक PDF बना करके ये सारी BTC कब का है आपका, BA कब का है आपका, मतलब TT और CTT अगर पास हैं तो कब का है, वो सब लिख के भेजिएगा, नाम, ब्लॉक और ज़िला, मोबाइल नंबर, तो आपको उसमें शामिल कर लिया जाएगा। अभी केस एक फाइल और करने जा रहे हैं वो, इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग और छूट गए थे तो उन्होंने फिर से एक रेट तैयार की है। तो ये तो थी कोर्ट की जानकारी, हाई कोर्ट की। तो फिलहाल हाई कोर्ट की जानकारी हमने दी है और आज जो आदेश आया है उससे बहुत सारे शिक्षा मित्रों के फ़ोन भी आए हैं, खुशी भी है। उनको संशय था कि शायद अप्रैल से मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, अब आपका डाउट ख़त्म हो जाना चाहिए। आगे भी आप अपने हक के लिए लड़ते रहें और एक दूसरे का सहयोग करते रहें, एकता बनाए रखें, उसी में भलाई है। एकता के बल पर ही आपको फिर से नौकरी मिलेगी, ये मैं दावा करता हूँ। जब भी इधर इलाहाबाद यानी प्रयागराज की जो हाई कोर्ट की लड़ाई है, जो पूर्वांचल के साथी इसमें लगे हैं, जब ज़रूरत अगर सुप्रीम कोर्ट की पड़ेगी तो वहाँ पर पूरी प्रक्रिया, वकीलों से संपर्क लगातार जारी है। अगर यहाँ से निस्तारित हो जाता है मामला तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब शिक्षा मित्रों की जो समय बदलने का ज़्यादा समय नहीं बचा है। अभी 18,000 रुपये जब मिलेगा तो हमारे सभी शिक्षा मित्र भाइयों के परिवार में कुछ आर्थिक मजबूती ज़रूर मिलेगी और मजबूती मिलना बहुत ज़रूरी है। मजबूती जब मिलेगी तो आगे लड़ाई भी आसानी से लड़ पाएंगे। तो साथियों, ये जानकारी थी और इसमें हमने कुछ ऑर्डर भी लगा दिए हैं। इतने पर भी कोई आपका संदेह है, कोई डाउट है, किसी तरह के आपके मन में शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप जब लिखें, आप कमेंट तो करते हैं लेकिन आपकी समस्या है तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिखा करें, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर अगर आपका होगा तो आपकी कोई भी समस्या है तो उसका रिप्लाई हम व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो हमने आपको जानकारी दी। आपको वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और आप पहली बार वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके साथी हैं। अगर आपका सहयोग, इतना ही सहयोग, हमें ना किसी से कोई सहयोग पैसे के रूप में मांगा, ना किसी से कोई हमें वो चाहिए, मांग किसी से किसी तरह की नहीं है हमारी, केवल इतना ही है कि इतना ही सहयोग करते रहिए कि आप हमारा वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और दूसरों से कराएं। मिलेंगे सर अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय शिक्षा मित्र।